हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर फर्स्ट एंड द टाइटल इज फायर एंड आइस। तो ये जो टाइटल है फायर एंड आइस एंड द पोएम इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ द पोएट। जितने भी पोएट्स आप पढ़ेंगे, जो भी पोएम्स आप पढ़ेंगे, उन पोएम्स के टाइटल और उनके नाम आपको याद करने होंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जाम। चलिए अब बात करते हैं जल्दी से पोएम की। तो इस पोएम को जैसा मैंने भी आपको मेंशन किया कि इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इन दिस पोएम द थीम इज, जो थीम है द एंटायर पोएम इज रिलेटेड टू दैट थीम। थीम पर ही पूरी पोएम है और थीम ये है कि जो पोएट है ना वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक तरीके से अपना एक एस्टिमेशन, अपना एक एजम्पशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अगर दुनिया खत्म होगी तो, अगर दुनिया खत्म होती है तो उसके दो रीजंस होंगे। नंबर 1 गर्मी, नंबर 2 सर्दी। बट हियर दैट गर्मी, ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी को दैट इज कंसीडर्ड एज फायर एंड दैट सर्दी ठंडी दैट इज कंसीडर्ड एज आइस। मतलब पॉइंट कह रहे हैं कि जो आपकी दुनिया खत्म अगर होती है तो इसके दो रीजंस हैं, पहला फायर, दूसरा आइस। फायर जैसे अपनी एक नॉर्मल रेंज को नहीं छोड़ती, फायर जिस तरीके से बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से जो इंसान है उसका लालच, ग्रीड, उसकी एवराइस, उसकी लस्ट कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। उसकी एम्बिशंस जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाती हैं एंड इट डायरेक्टली लीड्स हिम और हर टुवर्ड्स द एंड। अगर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है, अगर इंसान की एम्बिशंस बढ़ती चली जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, तो इनडायरेक्टली जो इंसान है वो अपने आप को मौत की तरफ लेकर जाता है। एंड इट इज नॉट फॉर वन, इट इज फॉर ईच एंड एवरी वन। और ये हर इंसान के साथ है बिकॉज ईच एंड एवरी मैन ऑन द यूनिवर्स इज ट्रैप्ड बाई समथिंग। धरती पर हर इंसान ना किसी चीज में ट्रैप है, किसी न किसी जाल में फंसा हुआ है। और जो दूसरा रीजन वो बताते हैं वो है आइस। अब पॉइंट कंपेयर करते हैं आइस को आपकी रिजिडिटी से, सेकंड वो आपकी कंपेयर करते हैं कोल्डनेस से, हेट से। हेट मतलब नफरत। तो पॉइंट कहते हैं कि जैसे आपकी फायर होती है, फायर क्या करती है, बहुत तेजी से फैलती चली जाती है। इसी तरीके से जो इंसान है ना उसकी एम्बिशंस जो है वो कभी खत्म नहीं हो रही, इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। सिमिलरली जो आइस है, आइस आपकी हेट है, नफरत है, जो इंसान अपने दिल में दबा के बैठा रहता है एंड एट दैट मोमेंट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रक्ट ईच एंड एवरीवन, और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर इंसान खुद को खत्म कर रहा है, और एक इंसान नहीं सारे इंसान, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को खत्म कर रहे हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट। वो यही कहते हैं कि दुनिया दो ही तरीके से एंड हो सकती है, या तो फायर से या आइस से। फायर का कंपैरिजन करा गया डिजायर, ग्रीड, लस्ट, एवराइस से यानी लालच से, महत्वाकांक्षाओं से, और आइस का कंपैरिजन करा गया है नफरत, वैशीपन, कोल्ड एंड थर्ड रिजिडिटी। अब बेसिकली जो पॉइंट है ना वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो दो वर्ड्स है ना, फायर एंड आइस, ये बेसिकली सिर्फ वर्ड नहीं है, ये है आपकी ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस, नफरत क्या है, इमोशन, लालच क्या है, इमोशन। सो ये जो दो एडजेक्टिव हैं, ये जो दो इमोशंस हैं, यही दो इमोशंस इंसान को उसकी मौत की ओर लेकर जाते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्ल्ड। यानी अगर इंसान मरेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं जल्दी से इस पोएम की समरी की, तो जो शुरू की 4 लाइन से मींस फर्स्ट स्टैंजा, इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं दुनिया दो तरीके से एंड होगी, इधर बाई फायर और बाई आइस, या तो फायर से या आइस से। या तो इंसान की लालच, इंसान की महत्वाकांक्षा इसको खत्म कर देगी, या फिर जो आइस है, यानी आइस किसका सिंबल है, कौन सी इमोशन आइस, आइस है आपकी हेट, नफरत, या दुनिया नफरत से खत्म होगी। अगर मुझे चुननी पड़े तो भाई मैं तो फायर चुनूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फायर जो होती है वो विद रेस्पेक्ट टू आइस ज्यादा तेजी से काम करती है। और मैंने लोगों को ना एम्बिशन में पढ़ते हुए ज्यादा देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, निदर दे आर सेटिस्फाइड नॉर दे आर हैप्पी। कि अगर कोई सामने वाला खुश है तो वो उसके खुश से खुशी नहीं है उनको, वो उसकी क्या होती है कि जैसे मान लो कोई खुश है तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा ये खुश है, क्यों खुश है भैया, भले ही मेरे पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, स्टिल आई वुड फील लाइक टू हैव a greater responsibility plus greater repo in the society than him or her। मुझे भी ये लगेगा यार इससे ज्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए, अरे इसने तो घर बना लिया, कैसे बना लिया भाई। तो ये जो हमारी हेटिंग प्लस हेट प्लस ये जो हमारी लस्ट है, ग्रीड है, एवराइस है, एम्बिशन है, ये इस सृष्टि को खत्म करके रहेंगी।
सेकंड स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि अगर मुझे ना मान लो दुनिया एक बार खत्म हो गई और दुनिया को दोबारा खत्म होने का मौका मिलता है और मुझे ये चुनने का मौका मिले कि मैं दूसरी बार दुनिया को किस तरीके से खत्म होते हुए देखना चाहूंगा, देन आई वुड पेरिश, पेरिश मीन्स डाई। तो मैं इस बार आइस को चुनूंगा। मुझे पता नहीं आइस किस तरीके से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, किस तरीके से इंसान की रिजिडिटी, किस तरीके से इंसान की नफरत दुनिया को खत्म कर सकती है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि दुनिया खत्म कैसे होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आइस भी ना बिल्कुल फायर की तरह उतनी ही सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए। तो गाइज ये तो थी आपकी समरी। अब अगर मैं बात करूं जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस की, तो पहली पोएटिक डिवाइस है आपकी राइमिंग स्कीम। फर्स्ट स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी ए बी। अब ये राइमिंग स्कीम होती क्या है, एक बार छोटा सा एक आइडिया ले लीजिए, जैसे फायर और डिजायर, तो बोथ वर्ड्स आर हैविंग द, जो इनका एंड है आयर आयर, इट इज कंसीडर्ड एज ए एंड ए। फोर्थ लाइन फिर से फायर, तो फायर आयर आयर मींस ए इन द सेकंड लाइन आइस, आइस इज डिफरेंट फ्रॉम फायर, फायर मींस आयर और आइस, तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज डिफरेंट, हेंस वी हैव नेम्ड इट ए बी ए ए। सिमिलरली इन द सेकंड पैराग्राफ ट्वाइस, ट्वाइस का सिमिलर वर्ड है आइस, तो इन दोनों का नाम दिया ए, और इनका सिमिलर वर्ड है सफाइस, तो ए ये हुआ। अब दूसरा है हेट एंड फोर्थ लाइन इज ग्रेट, तो हेट ग्रेट से मैच होता है इसीलिए इसको नाम दे दिया बीबी। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम पहले और दूसरे स्टेंजा की। अब अगर बात करते हैं दूसरी राइमिंग स्कीम पोएटिक डिवाइस दैट इज एसोनेंस। तो एसोनेंस का मतलब होता है जहां पर जो आपके वोवेल्स होते हैं ना उनका साउंड कॉन्टिन्यूस बेस पर आता रहे। जैसे आपकी लाइन है दोज हु फेवर फायर, दोज ये आपको वोवेल का साउंड दे रहा है ओ, हु ये ओ का साउंड दे रहा है, फेवर ये अ का साउंड दे रहा है, तो ये तीनों आपको वोवेल का साउंड दे रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसोनेंस। थर्ड है आपका एंजेबमेंट, और ये बहुत काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लाइन थर्ड एंड लाइन फोर्थ अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लाइन है, अगर बेसिकली हम कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइन एंड करते हैं तो हम या तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ लाइन ये एंड तो होती हैं, एक ही लाइन है ये, लेकिन इसको ना तो फुल स्टॉप से जोड़ा गया, ना ही इन्वर्टेड कोमा से, ना ही किसी भी तरीके के सिंबल से, तो इसको बोलते हैं एंजेबमेंट। फोर्थ है आपका ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब होता है दो वर्ड जब सेम इनिशियल से शुरू होते हैं, जैसे लाइन है आपकी फेवर एंड फायर, तो फेवर आपका एफ से शुरू हुआ और आपका फायर भी एफ से शुरू हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट एनाफरा। एनाफरा का मतलब होता है कि जब सेम वर्ड मतलब रेपिटेशन हो किसी वर्ड का, जैसे आप देखेंगे सम से फर्स्ट एंड सेकंड लाइन सम से एंड सम से दोनों सेम वर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड एज एनाफरा। लास्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को किसी इंसान की क्वालिटी से इधर गुड और बैड से कंपेयर करा जाता है, इंसान की किसी क्वालिटी से जब कंपैरिजन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फायर एंड आइस दीज आर योर इमोशंस। तो दोस्तों पोएम हो जाती है आपकी खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।